से धरती से कितना प्यार करते हैं, क्योंकि के बाद बाकी देश तक पहुंचे कि कश्मीरी मुसलमान भी मुल्क से उतना ही प्यार करता है, उतना ही वतन परस्त है जितना बाकी के मुल्क में लोग। सुनहरा मौका था तो जिसमें ये आप देख सकते हैं जो बीच में खड़े हैं वो शायद प्रिंसिपल होंगे स्कूल के। जी, जी। और स्कूल में जो बच्चे हैं सारे, उन्होंने सारों ने तिरंगा अपने हाथ में लेके प्राउडली वो गा रहे हैं। वहां हमने चाइना का शिप श्रीलंका जाने से रोक दिया। चाइना का शिप श्रीलंका जाने से रोक दिया और यूएस का शिप हमारे यहाँ आया। सबसे खतरनाक खबर या एक्चुअल खबरें जो डिस्कस होनी चाहिए, वजीरिस्तान में हमारे 4 जवान शहीद हुए हैं। 4 जवान शहीद हुए हैं। अगर पता नहीं अब मेरी आवाज वेंगी तक जाएगी तो आज मैं बोलता हूँ वेंगी और ग्लोबल टाइम्स इस पर प्रतिक्रिया नहीं आई तुम्हारी। सांप सूंघ गया क्या? या देखा नहीं तो आरजू काजमी का शो देख लेना, समझ आ जाएगा। अंदोहना खबर यहाँ पर आपसे शेयर करते हैं। आईएसपीआर की जानिब से बताया गया है कि शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में फौजी काफिले पर खुदकुश हमला किया गया है। आरजू जी जिनकी औकात होती है ना वो करके दिखाते, करके बता देते, हो गया। और जिसको कुछ नहीं करना होता उसे तो हवाई फायर करने। पहली खबर तो ये कि पाकिस्तान का दुश्मन नंबर 1 जिसके सर की कीमत 1 करोड़ रुपए मुकर्रर की गई थी, उमर खालिद खुरासानी, वो मारा गया है। जहां पर डीएसपी जो सवात के थे उन्हें यरगमाल बना लिया गया। मट्टा के बलाई इलाके के अंदर झड़प हुई थी जिसमें तालिबान जो टीटीपी यानी तहरीक तालिबान है उनकी जानिब से जो पाकिस्तान की पुलिस है उसके लोगों को यरगमाल बना लिया गया था। नमस्कार दोस्तों रिसेंटली आपने एक खबर सुना होगा कि रिसेंटली पाकिस्तान आर्मी ने टीटीपी के एक कमांडर को मार गिराया जिसने पाकिस्तान के हजारों लोगों को मारा था और साथ ही पाकिस्तान आर्मी के नाक के ऊपर दम करके रखा हुआ था। दोस्तों आज टीटीपी ने अपना बदला ले लिया। आज ही टीटीपी ने पाकिस्तान आर्मी के 4 फौजी जवान को हलाल किया। एक तरफ जहां दोस्तों पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर टीटीपी के हाथों मुंह की खा रहा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस अब भी कश्मीर के राग अलाप रहे हैं। जहां दोस्तों आपने रिसेंटली ये खबर सुनी होगी कि पाकिस्तान ने चाइना को कहा कि चाइना भारत पर दबाव बनाए कश्मीर को लेकर, और चाइना ने ऐसा किया भी, लेकिन भारत के मुंह तोड़ जवाब देने के बाद चाइना चुप हो गया। लेकिन अब पाकिस्तान चीखते चिल्लाते गया है स्वीडन के पास और स्वीडन से ये कह रहा है कि अगर तुम्हें नेटो में ज्वाइन होना है तो तुम भारत के खिलाफ दबाव बनाओ कश्मीर को लेकर के। लेकिन दोस्तों हमें इससे ये समझ में आता है कि पाकिस्तान को कितना भी लाल जूते मार लो, इनके मुंह से कश्मीर का राज जाता नहीं है। तो चलिए दोस्तों आगे इस वीडियो को देखते हैं। ये वाली वीडियो काफी सारे फ्लैग्स हैं, बहुत सारे बच्चे खड़े हैं और दरमियान में एक साहब जो हैं वो मतलब कुछ मेरे ख्याल लाउड स्पीकर पे कुछ बोल रहे हैं और सेंटर में भी काफी बड़ा फ्लैग लगा हुआ है। क्या है ये, मतलब किस चीज की ये कोचिंग अगर आने की है कि या कुछ और कुछ भी बनता ये बात बाकी देश तक पहुंचे कि कश्मीरी मुसलमान भी मुल्क से उतना ही प्यार करता है, उतना ही वतन परस्त है जितना बाकी के मुल्क में लोग हैं। तो हमें अलग ना समझे जस्ट बिकॉज वेयर अ मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट। तो ये ना समझे कि भाई हमारे सेंटिमेंट्स अलग हैं या दुश्मन देश की तरफ हमारा झुकाव है, ये ना समझे। तो इनके लिए ये एक अच्छा मौका होता है अपनी फीलिंग जाहिर करने का, चाहे वो 5 अगस्त हो या आने वाला 15 अगस्त हो, और हर घर तिरंगा तो चल ही रहा है। तो इसके चलते ऐसे बहुत सारे रिस्पॉन्सिबल, देखिए मुसलमान कौम जो है उनको जरूरत नहीं है किसी को सर्टिफिकेट देने की कि हम भी नेशनलिस्ट हैं, उनको जरूरत नहीं है। तो मगर वो जब ये ऐसे मौके आते हैं, चाहे आप 5 अगस्त बोल दें या आप कहें 15 अगस्त आने वाला, तो उनको वो मौका मिलता है अपनी फीलिंग्स डिस्प्ले करने का। और ये एक सुनहरा मौका था तो जिसमें ये आप देख सकते हैं जो बीच में खड़े हैं वो शायद प्रिंसिपल होंगे स्कूल के। जी, जी। और स्कूल में जो बच्चे हैं सारे,
उन्होंने सारों ने तिरंगा अपने हाथ में लेके प्राउडली वो गा रहे हैं इंडिया की शान में गाना। तो दैट जस्ट शोज कि जो ये एक एजेंडा है कि इंडिया के हिंदू और मुसलमानों को तोड़ने वाला एजेंडा, ये दिस विल नॉट वर्क, यू नो, बिकॉज सच्चाई जो अंदर जो फीलिंग्स होती है लोगों की, वो कहां से, वो चेंज नहीं होंगी। चाहे कोई कुछ भी कह ले, चाहे कोई मुसलमान को कह दे कि तू गद्दार है, तो इस मुल्क का नहीं है, लेकिन क्या उससे उसकी मुल्क के लिए जो फीलिंग्स है वो खत्म थोड़ी होंगी। उसको बुरा लगेगा, ही विल बी हार्ट ब्रोकन, बट वो फीलिंग खत्म नहीं होगी। आपके यहाँ एक अमेरिका का कहा जा रहा है नेवी का शिप जो है वो रिपेयर हो रहा है, वो क्या बात है? मतलब वो इत्तेफाकन आ गए या वाकई में सिर्फ रिपेयर के लिए ही आए हैं? क्या है वो सारा, वो न्यूज़ क्योंकि मेरी नजर से गुजरी थी। यहाँ क्या होता, बिना किसी को बताए चुपचाप, पहली बार जब लास्ट स्क्वाड की मीटिंग हुई थी तब हमने इनफॉर्मली एग्री किया था, इसको डिक्लेयर भी हमने कुछ लिमिटेड में किया था कि भाई आपके जो शिप्स हैं उनका रिपेयर और डॉकिंग हम इंडिया में देंगे। पहली बार पिछले 60-70 साल में एक यूएस का शिप इंडिया आता है, चेन्नई में ये डॉक हुआ है। वहां पे देखिए हम कह रहे हैं इसको रिपेयर करना है, अब रिपेयर, मेंटेनेंस, फ्यूलिंग, ये सब डॉकिंग में होती है। एक टेक बड़ा वर्ड ये हो जाता है डॉकिंग। अब डॉकिंग में जब शिप घूम के आएगा, जी मैं डायरेक्ट बोलूंगा, उसका चेकअप तो होगा ही, उसमें रिपेयर भी कुछ होता है, वो भी होगा, तेल पानी जो हिंदी में कहे पानी सब, जब इनफैक्ट जब एक बार जहाज सॉर्टी करके उतरता है, फाइटर हो या पैसेंजर हो, उसका भी एक थॉरो चेकअप होता है। अब समुद्री डोमिनेंस के लिए आपको डॉकिंग चाहिए, तो हमने कल इंडो पैसिफिक में जो नया बना है और क्वाड में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर स्टेप लिया है। फर्स्ट टाइम US Navy ship has docked in India. Reason can be any to many. I'll say docking, right? तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप है। वहां हमने चाइना का शिप श्रीलंका जाने से रोक दिया, चाइना का शिप श्रीलंका जाने से रोक दिया और यूएस का शिप हमारे यहाँ आया। अब इसमें दो चीजें देखिए इंपॉर्टेंट क्या है। जो काउंसलेट है यूएस का चेन्नई में, वहाँ के जो एम्बेसडर साहब है, काउंसलर है, जो भी वहाँ के हेड है एम्बेसी के, वो उनके डिफेंस अटैची, हमारे वाइस एडमिरल साहब इंडियन नेवी के, वाइस एडमिरल के नीचे होते वाइस एडमिरल साहब, और हमारे सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, उन्होंने जाके उनका स्वागत किया। All these 4 people were present. So this gives a much bigger message. ये SOS कॉल में नहीं है, मैं आपको यहाँ क्लैरिफाई, ये नहीं कि शिप खराब हो गया था, डूब रहा था, हमने कहा चलो हमारे यहाँ आ जाओ कि भाई हम थोड़ा बहुत इसको ठीक कर देंगे, नहीं, it was under a pre-planned action and there were 4 dignitaries, जो वहाँ के एम्बेसी के हेड है यूएस के चेन्नई की, उनका डिफेंस अटैची, हमारे सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस एंड वाइस एडमिरल ऑफ इंडियन नेवी, उन्होंने शिप का स्वागत किया। तो ये बहुत बड़ा चेंज है, ये इतना चेंज बड़ा है, मैं आपको क्या बताऊं। जो चाइना कहता था ना एरिना ऑफ ग्लैडिएटर्स, अगर पता नहीं अब मेरी आवाज वेंगी तक जाएगी तो आज मैं बोलता हूँ वेंगी और ग्लोबल टाइम्स, इस पर प्रतिक्रिया नहीं आई तुम्हारी, सांप सूंघ गया क्या, या देखा नहीं तो आरजू काज़मी का शो देख लेना, समझ आ जाएगा। देखो एक हिंदी तो कोई उन्हें ट्रांसलेट करके बता ही देगा। Let me tell you in English, the thing you were talking, that quad is arena of gladiators. Now a US Navy ship has been docked in China, in Chennai for first time, and the US embassy head, defense attaché, our vice admiral of Indian Navy, and our secretary of defense were on the harbor to welcome that ship. So it has happened for the first time in 70 years, and it is a big strategic and military move. Military का एक बहुत बड़ा, it's a big strategical and military move, and it talks of a cooperation going to much beyond. We already have docking arrangements with Singapore and we already have docking arrangements with Japan. पाकिस्तान की फौज पर शुमाली वजीरिस्तान के अंदर एक बड़ा खुदकुश हमला हुआ है, जिसके नतीजे में पाकिस्तान की फौज के 4 जवान शहीद हो गए हैं। पाकिस्तान फौज के तर्जुमान इदारे ISPR के मुताबिक पाकिस्तान फौज के जवान मामूल के गश्त पर थे कि उस दौरान दहशतगर्दों ने हमला किया और उसके नतीजे में 4 फौजी जवान शहीद हो गए हैं। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में यह वाक़या पेश आया है और इस वाक़े के बाद पाकिस्तान की फ़ौज ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं और दहशतगर्दों का ताक़ुब करके उनको इबरत का निशाना बना दिया जाएगा। नाज़रीन किराम, दूसरी तरफ सवात के अंदर रिपोर्ट ये सामने आ रही हैं कि सवात के अंदर भी एक इसी तरह का इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ है, जिसके अंदर बताया गया है कि वहाँ पर पुलिस की जानिब से एक सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था सवात में, जहां पर DSP जो सवात के थे उन्हें यरगमाल बना लिया गया। मट्टा के बलाई इलाके के अंदर झड़प हुई थी, जिसमें तालिबान जो TTP यानी तहरीक तालिबान है, उनकी जानिब से
जो पाकिस्तान की पुलिस है उसके लोगों को यरगमाल बना लिया गया था। लेकिन फिर रात गए जो मकामी जिरगा है, मकामी अमायदीन हैं, उनके और टीटीपी के बीच मुज़ाकरात हुए और उससे पाकिस्तान की पुलिस के एहलकारों को रिहाई मिली है। ये रिपोर्ट के अंदर बताया गया है।